और नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चंद्र अग्निहोत्री। अभी व्लॉग में आपको मैंने गोरेगांव का मैंने सब कुछ चीज़ दिखाया है। उसके अंदर बहुत से लोकेशन भी मैंने दिखाए हैं और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं समुद्र का किनारा। और अगर लॉन्ग वीडियो हमारा देखना चाहेंगे तो मजेट्टी का मेरा टाइटल है, आप लॉन्ग वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको डायरेक्ट लाइव दिखाऊँगा। आज मैं जिस जगह पे आया हूँ वहाँ का नाम है आक्सा। और आक्सा मजेट्टी एक ऐसा जो है दरिया है जो विश्व में मशहूर है। तो हम अपने चौथे व्लॉग में दिखाने जा रहे हैं आक्सा। तो देखिए, मज़ा लीजिए और एंजॉय कीजिए और बहुत बढ़िया आपको लगेगा। तो मैं हरीश चंद्र अग्निहोत्री, फिल्म स्क्रिप्ट राइटर, मुंबई महाराष्ट्र वाया डिस्ट्रिक्ट हरदोई। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको आक्सा। धन्यवाद। बहुत भयंकर लहर इसमें उठ रही है समुद्र की, जो आपको दिखा रहा हूँ। और है समुद्र का रूप है। आज हमें बहुत अच्छा मौका मिला है ये शूट करने का। पानी जैसे यहाँ से आता है और आपको जरा से दिखाएंगे। ये है समुद्र का रूप, ये है हमारे हिंद महासागर का रूप। देख रहे हो, ऐसे गंगा जी इनके सामने कुछ नहीं है। ऐसे लहराते, ऐसा तूफान आते हैं। और देख रहे हो, एक चीज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ, देख लो। आज ऐसा के लिए कष्ट हम करते हैं, जाके जान पे खतरा झेल के मैं के लिए कष्ट करता हूँ। देख रहे हो ये वही हरिश्चंद्र हूँ जो अहरोरी के लोग कहते हैं जिन्होंने क्या बनाया है ज़िंदगी में। हमने जो बनाया है शायद आप लोग कभी सोचा भी नहीं होगा। और हमारी सोच क्या है आपने कभी सोचा नहीं होगा। मैं बीच समुद्र में खड़े होकर एपिसोड करता हूँ और बनाता हूँ, और समुद्र की लहरों के बीच में खड़ा होता हूँ मैं, जो आपको दिखा रहा हूँ। देख लीजिए, बोलो।
हरिश्चंद्र अग्निहोत्री, फिल्म स्क्रिप्ट राइटर, मुंबई महाराष्ट्र, हिंद महासागर। इस समय आपको हम दिखा रहे, टेलीकास्ट कर रहे हैं। तो ये इस समय उफान पे समुद्र है, भरत पे है, भरने वाला है, इस हिसाब से ऐसा रूप ले रहा है। ये सूर है। तो मैं हरिश्चंद्र अग्निहोत्री, फिल्म स्क्रिप्ट राइटर, मैं इस हिंद महासागर समुद्र में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ऐसी लहरें उठती हैं और अब हम यहीं से मैं अपनी जो यात्रा थी हमारी यात्रा की हम समाप्त करेंगे और अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।
चलो वो पर। तो ये समुद्र के काले काले पहाड़ है, ये देखो पहाड़ है और जंगल भी दिखा रहे हैं आपको। ये पानी आएगा फिर वापस जाने पाएंगे। तो ये अपने चौथे ब्लॉग में भी हम आपको यही दिखा रहे हैं कि काले पहाड़ भी होते हैं समुद्र के अंदर। पत्थर जो दिख रहे हैं आपको, देखो नज़दीक से आपको दिखा दे रहे हैं ये सब। और ऐसा समुद्र भी है। तो ये हमारा चौथा ब्लॉग है जिसमें आपको ये सब हम दिखा रहे हैं। धन्यवाद। ये सब ना, अच्छा तो ये हमारा ब्लॉग है, चौथा ब्लॉग है। हम नज़दीक दिखाते जा रहे हैं आपको, बहुत नज़दीक दिखा रहे हैं। देखिए तो ये समुद्र है, आप ढंग से देख लीजिए। और ऐसी लहरें उठते चली आ रही हैं, देखो लहरें उठते चली आ रही हैं। और मैं बिल्कुल अच्छे से और बढ़िया आपको सीन दिखा रहे हैं ताकि आपको एहसास हो कि हरिश्चंद्र के बने हुए एपिसोड कैसे हैं और कैसे बनाता, कैसे शूटिंग करता हूँ, कैसी मेहनत होती है, अब आप लोग को पता होना चाहिए। क्यों? कुछ तो लोग हंसी उड़ाते हैं, बोलते हैं ये सब झूठ है। अगर झूठ है तो हम समक्ष खड़ा हूँ और देखिए पीछे हमारे समुद्र है। हम कोई झूठ नहीं बोल रहे, पीछे हमारे समुद्र है। ऐसा समुद्र है पीछे हमारे, देखो ये समुद्र है और उसके बीच में हम खड़े होकर शूटिंग कर रहे हैं। और आवाज़ भी आ रही है और ऐसे आज बहुत लहर उठ रही है समुद्र के अंदर, क्योंकि आज उफान पे समुद्र है, इसलिए किनारे पे जाने की किसी की इजाज़त नहीं है और दूर से हम लोग शूट कर रहे हैं। धन्यवाद। तो यहीं से मैं अपना एपिसोड ख़त्म करता हूं और ज़िंदगी बनी रहे तो फिर हम कोई एक ऐसे अपरिचित लोकेशन में हम जाएंगे और आपको वो प्रोग्राम टेलीकास्ट करके दिखाएंगे। धन्यवाद।
छोटे लहर दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा लहर उठ रही है समुद्र में, जो इस समय आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये लहर इस समय बहुत उफान पे समुद्र है। देखिए दोस्तों, हम आपको ढंग से दिखा रहे हैं, तो ऐसा ये समुद्र होता है जो आपको मैं नज़दीक दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। देखो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं और भी पब्लिक है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। और हम यही कोशिश करते हैं कि जो चीज़ हम देखूं वो चीज़ हमारे संसार के सारे भाई लोग देखें और हम सबको दिखा सकें। तो इसीलिए हमारा प्रयास रहता है कि हम जो है अच्छे से हम टेलीकास्ट करके इस YouTube के ज़रिए हम आपके आंगन तक अपना एपिसोड पहुंचाऊं। यही हमारी प्रेरणा रहती है और यही हर समय हम अपने आप को बहुत इच्छुक होता हूं कि हर चीज़ हम अपने देशवासियों को दिखा सकूं। मैं हरिश्चंद्र अग्निहोत्री, इस समय हम आपको मलाड आक्सा का सब दिखा रहे हैं। ये समुद्र जो है, और ये जून का महीना है और रहा हूँ वो मैं आपके समक्ष दे रहा हूँ, क्योंकि हमें सबको चलना है। और आज खुशी है कि हम आपके आंगन तक ये एपिसोड पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। तो दोस्तों, फिर हमारा जो चेहरा भी आप देख रहे हैं, क्योंकि आपको यकीन करके दिखाता हूँ कि हम कैसे मेहनत करते हैं। कि देखते हो सूर्य के ऊपर से गर्मी लग रही है मुझे, मैं धूप में हूँ और धूप में शूट कर रहा हूँ। अब ये एपिसोड हम समुद्र के किनारे खड़े होकर बना रहा हूँ। अगर यकीन नहीं है तो ये देख। तो ये सब यहाँ पर दुकानें हैं जो समुद्र में आते हैं देखने के लिए। तो यहाँ पर जब भूख लगती है तो होटल है जहाँ पे खाना मिलता है, नाश्ता मिलता है। जो चीज़ इंसान खाता है उसको हर चीज़ मिलती है। और यहाँ पर समुद्र का लुत्फ़ लेते रहते हैं। और यहाँ पर जो है बैठने की भी ये जगह है, ये देखो पूरा बैठने की जगह है। जब लोग आते हैं तो यहाँ पर बैठते हैं और इसके बाद में और सामने समुद्र का मज़ा लेते रहते हैं, लुत्फ़ उठाते रहते हैं। तो यही हमारा चौथा व्लॉग है जो मैं आपको दिखा रहा था। धन्यवाद। तो ये पानी इसमें भर रहा है और बहुत उफान पे समुद्र है, क्योंकि ये समय ऐसा है, बारिश का टाइम है और इसलिए समुद्र में ऐसे लहरें आती रहती हैं। और ये बहुत स्पीड में लहरें आती हैं। ये देख रहे हो, तुमको दिखा रहा हूँ इस समय कितने स्पीड में लहरें आती हैं कि अगर बीच में इंसान फंस जाए तो उसको बाहर आने का कोई चांस नहीं है और उसकी मौत हो सकती है। तो दोस्तों, मैं समुद्र दिखा रहा हूँ आपको। और ये कहीं भी आप समुद्र किनारे जाना, कोई भी शहर में, तो आप उसके अंदर मत जाना। जब कोई ऐसी लहर आती हो, ऐसा कुछ भी हो, तो उसके अंदर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि हो सकता है आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के दरिया किनारे जाएं और अपना टहले घूमें और उसके बाद में अपने स्वच्छता सेफ्टी से रहें, ताकि जो जल है वो आप तक पहुंचना नहीं चाहिए। यही मैं आपकी प्रेरणा देता हूँ। देखिए, मैं इसे आपको दिखा रहा हूँ। और ये महाराष्ट्र मुंबई का
हिंद महासागर है। और जब जब हम किसी नदी की याद करते हैं, सोचिए एक छोटी सी नदी होती है, हम गंगे की बात करते हैं तो उफान पे आती है तो कितना घर डुबा देती है। लेकिन जब ये समुद्र ऐसा अपना भयानक रूप ले ले तो बोलो संसार का क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो समुद्र महाराज है वो अपने लिमिट में बंधे हुए हैं। कितनी भी लहर आएगी लेकिन पूरी ज़मीन को उनको डुबाने का संपूर्ण अधिकार हमारे ईश्वर ने नहीं दिया है। अब ये हकीकत है। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो आप किसी भी मद्रास जो है, कलकत्ता और बम्बई में जाके आप समुद्र किनारे देखिएगा, या बारिश के टाइम में जाके देखिए। जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो लहरें दिखा रहा हूँ, वो भी देख लीजिए। क्या चाहें तो क्या ये लोग हमको डुबा नहीं सकते हैं? देखो कैसा भयंकर रूप ले रही हैं। लेकिन नहीं, सब अपने मर्यादा के अंदर हैं और अपने आप को जो है बिखेरते हैं। और हम लोग आते हैं हमारे जीवन में ये अच्छा जो है एक जो ऊर्जा देते हैं, और ऊर्जा के साथ साथ हम इनको एक्सेप्ट करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं और अपने समुद्र महाराज की कदर करते हैं। तो इस हिसाब से जो मैं दिखा रहा हूँ इस समय आपको, ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारे जो ऐसे गांव में है, जो भाई बहन हैं, जो खेड़ा गांव रहते हैं, जहाँ रेल दूर है, बस दूर है, हरदोई दूर है, शाहजहाँपुर दूर है, मुरादाबाद दूर है, ऐसे बरेली दूर है। तो सोचिए कि मुंबई के बारे में कौन सोचता होगा कि हम मुंबई में जाकर के ऐसी चीज़ देख सकते हैं। तो उसके लिए हम हरिश्चंद्र राइटर जो इस समय इस समुद्र में मौजूद है, अभी आपको दिखा, चंद्र राइटर समुद्र में मौजूद हूँ। और जब तक मेरी ज़िंदगी बनी रहेगी मैं आपके समक्ष हर हिंदुस्तान की जो भी मस्तूरी चीज़ होगी हमारे हक में होगा, अधिकार में होगा और पब्लिक अधिकार में होगा, हम आपको समक्ष टेलीकास्ट करता रहूँगा। तो इसलिए मैं इस समय देखो जो है आपको रियल दिखा रहा हूँ, ये टेलीकास्ट कर रहा हूँ। ये हमारा लॉन्ग वीडियो होगा और व्लॉग भी बनाऊँगा, लॉन्ग भी बनाऊँगा। तो देखिए दोस्तों, तो इस समय हम समुद्र का लुत्फ़ उठा रहे हैं। ये समुद्र भी पीछे आपको दिखा दूँ ताकि कुछ लोग बोलेंगे बेवकूफ़ बना रहा है। और हमारे गांव में अक्सर ऐसा होता है, रोज लोग कुछ हमारे हंसी भी उड़ाते हैं कि नहीं ये झूठ है, ये कुछ नहीं है। तो लेकिन झूठ नहीं है, जो भी है मैं टेलीकास्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। देखो पीछे लहर भी आ रही है और हम आज शूट करने के लिए, टहलने के लिए अक्सर आए थे। तो इस हिसाब से हम आपको भी दर्शन करवा रहे हैं। तो धन्यवाद। जहाँ तो नज़र डालो वहाँ तक आपको जल ही जल दिखाई देगा। जल के सिवा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये ज़मीन यहाँ से स्टार्ट होती, यहाँ जाओगे तो ज़मीन पड़ेगी। और इधर जो हम जाएंगे, नज़र डालेंगे तो सिर्फ पानी के सिवा आपको धरती माता ख़त्म हो जाती है, आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि ये हिंदुस्तान का समुद्र प्रशांत महासागर का किनारा ही ऐसे है जहाँ से ज़मीन ख़त्म होती है और ज़मीन शुरू भी होती है। हम यहाँ अगर कैमरा डालते हैं तो ज़मीन दिखती है, और यहाँ अगर कैमरा लगा के आपको दिखाते हैं तो समुद्र दिखता है। तो यही कुदरत प्राकृतिक का खेल है। ये ईश्वर की बनाई हुई एक ऐसा वैकुंठ धाम है। हम कहते हैं कि वैकुंठ धाम जाएंगे हमको जो है शांति मिलेगी, लेकिन दोस्तों नहीं। आइए हम दिखाते हैं आपको कि मानव की ज़िंदगी में वैकुंठ धाम कौन सा है। इससे बड़ा वैकुंठ धाम क्या होगा। देखो आपको वैकुंठ धाम दिखा रहा हूँ। इससे वैकुंठ धाम आपको मिलेगा? नहीं मिल सकता है। जहाँ पर ईश्वर की दी हुई चीज़ है, ऐसी चीज़ बनाई, ऐसी जो बनाई है उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। यही तो वैकुंठ धाम है। आपको इतना तेजस्वी अगर परिश्रमी हो या पुजारी हो, इतना कोई भक्त हो, आए हमारे सामने और ये समुद्र में चल के दिखा दे, आए दिखा दे। क्योंकि ये ईश्वर की बनाई हुई प्राकृतिक है, इस पे किसी का अधिकार नहीं है। यह अपने आप में बिखरती रहती है, लुप्त होती रहती है और नष्ट होती रहती है। मैं हरिश्चंद्र अग्निहोत्री फिल्म स्क्रिप्ट राइटर, यही चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो जहाँ तो नज़र डालो वहाँ पानी ही पानी, और इससे ज़्यादा समुद्र आगे बढ़ता नहीं है। लेकिन जब उसके हद के अंदर चले जाते हैं तो हमारी कोई गारंटी नहीं रहती है। और हम अपने आप को संभालने की भी कोशिश करूँगा,
तो समुद्र महाराज हमारा कोई साथ ना तो ईश्वर देगा ना समुद्र महाराज दे। क्यों? गलती मैंने की है। और जब कोई इंसान गलती करता है, बार बार गलती करता है, तो उसको क्षमा करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। ये बात ध्यान रखना। ये भारतवर्ष का सबसे बड़ा जो है हिंद महासागर बोला जाता है। और इस समय आपको हम दिखा रहे हैं ये मुंबई का समुद्र, जो यहाँ से ज़मीन ख़त्म हो जाती है और आगे जो है दूसरे देश पड़ जाते हैं। तो ऐसा पानी जो इस समय आ रहा है, जो पानी को रूप देख रहे हो इस समय, ये रूप है समुद्र का। क्योंकि इस समय हवा चल रही है, बारिश आने का भी डर है। तो ऐसे जो है हम बहुत सतर्क हो जाते हैं जो समुद्र किनारे जाते हैं या रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि बहुत भारी लहर आती है, वो आपको दिखा रहा हूँ, सब लहर आ रही है। और ये सब किनारे पे सब लोग खड़े हुए हैं इस समय में, ये सब। और ये जो दिखा रहा हूँ ये ज़मीन गई है, यहाँ से ज़मीन स्टार्ट हो जाती है, आगे से लेकिन यहाँ से जब दिखाएंगे और यहाँ ज़मीन ख़त्म हो जाती है। और यही जो है बहुत अच्छी जगह है मुंबई की, अच्छी जगह है जो 2023 में मैं दिखाने जा रहा हूँ। और ब्लॉग भी दिखाऊँगा और नया एपिसोड भी आपको दिखाऊँगा। तो ये समुद्र जो पानी जो है इस समय बहुत उफान पे चल रहा है। ये भारतवर्ष में एक ऐसा ईश्वर की दी हुई ये कुदरत है, प्राकृतिक है, ये कुदरत का बनाया हुआ ये सब जो खेल है, इसको हम जो है अपने आँखों से देख रहे हैं। ये ईश्वर ने बनाया है और ईश्वर समझाता है, देखो जो हमने बनाया है वो आपके सामने है। और ऐसा जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तब ऐसा नज़ारा आप देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि हो सकता है आपको मानव का रूप मिले या ना मिले। तो देखिए ये आपको समुद्र में दिखा रहा हूँ और कुछ को झूम करके भी दिखा देती हूँ। क्योंकि ये नदी नहीं है, ये ब्रह्मपुत्र नहीं है, ये स्वेज नहर नहीं है, शारदा नहर नहीं है। ये हिंदुस्तान का सबसे माना हुआ ये समंदर है जो अपने आप को विलिप्त करता है कि अगर है तुम में ताकत तो आइए हमारे सामने और हमसे टक्कर लीजिए। इस समुद्र को देखते हुए हवाएं भी डर जाती है, चांद भी डर जाते हैं, सूर्य भी डर जाते हैं। एक बार अपना प्रकाश छोड़ने से पहले सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हमारे लिए समुद्र महाराज हैं, क्योंकि सबकी रक्षा भी करते हैं, सबको बहुत कुछ देते हैं और इसके साथ साथ दर्शन देते हैं। और लहर के रूप में हर समय हर जो है रूम में ऐसे हमको दर्शन देते रहते हैं। तो दोस्तों दर्शन कीजिए, इस समय आपको मैं दिखा रहा हूँ और बहुत खुद नसीब है आप, और मैं भी खुद नसीब हूँ जो मैं देखता हूँ। तो देखो ये पानी आ रहा है, अभी देखो ये पानी आ रहा है और मैं दूर जा रहा हूँ, बहुत जोर पानी आ रहा है। देखो देखो लहर आ रही है, ये लहर आ रही है, देखो दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो यहाँ तक लहर आ रही है, देखो देखो यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक लहर आई। ये ऐसा समुद्र है जो आपको दिखा रहा हूँ, इतना भयानक लहर, इतना खतरनाक पानी। तो उस समय जो पहली बार हम देखा इस मुंबई के अंदर ऐसा रूप लेता है समुद्र। ये समुद्र जब अपने ऊपर जब कोई भी इसके प्रति खिलाफ जाता है तो ऐसे जवाब देता है। तो ये आपको मैं लॉन्ग एपिसोड दिखाऊंगा, ये हमारा लॉन्ग एपिसोड रहेगा।
हम लुत्फ़ उठा रहे हैं। ये हमारे भाई लोग सभी लोग देखो कितनी भीड़ इधर है, दिखा रहा हूँ आपको। ये सब दरिया किनारे आए हुए हैं, समुद्र का लुत्फ़ उठा रहे हैं। और देखो इस समय समुद्र कितना उफान पे चल रहा है, बहुत उफान पे चालू है और इतना उफान पे चालू है। हो रही है हमारे जो बाहर है वो जो है दिखा रहे हैं ताकि दरिया किनारे कोई ना जाए, कोई बहस हो रही है यहाँ पे। दोस्तों सब लुत्फ़ उठाने आए हैं, इस समय देख रहे हो। और समुद्र जो है बहुत तूफान पे है इस समय, देखो कैसा लहर चल रहा है और बहुत डेंजर दिख रहा है। दूर से आपको दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये देखो ये कितना समुद्र है। ये देखो यहाँ तक पानी आ रहा है, ये पानी भी आपको दिखा रहा हूँ, ये पानी दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो पानी आ रहा है और जो है पूरा बादल छाया हुआ है, बादल छाया हुआ पूरा है, देखो कैसा। तो यहाँ पर हमारे सब पब्लिक है, ये इतना जो है ये सब यहाँ पर आते हैं, गर्मियों की छुट्टी में आते हैं। ऐसे हमारे पब्लिक लोग जो है भाई लोग सब आते हैं। और इस समय लहरें उठ रही हैं, ये आपको हम डायरेक्ट लाइव दिखा रहे हैं अपने चौथे व्लॉग में। और अंदर जाने की परमिशन नहीं है और इतना तूफान समुद्र में जो उठ रहा है ये अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। और जहाँ तक नज़र डालो वहाँ तक समुद्र है, समुद्र किनारे है जहाँ पे हमारे हिंदुस्तान के सभी भाई बहन आके यहाँ पे जो है इस दरिया के सुहानी हवा का लुत्फ़ उठाते हैं। और सभी लोग हैं, देखो ये देखो ऐसा है, यहाँ पर जाने की धरती नहीं है, इसलिए बहुत दूर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि जो ये समुद्र है ये लहर बहुत मार रहा है, बहुत पानी उफान पे आ रहा है, क्योंकि बारिश का टाइम है इस समय, इसलिए हवा भी चलती है अच्छी। और लेकिन समुद्र का जो पानी है वो बहुत डेंजर, देखो मैं आपको सब दिखा रहा हूँ। इस समय ये ऐसा पानी जो है आता है और भरते आता है किनारे पे, और कोई किनारे पे जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि देखो कितना जोर से पानी आ रहा है। देखो मैं आपको नज़दीक दिखा रहा हूँ, ये देखो मैं पीछे हट रहा हूँ, ये पानी देखो आ गया समुद्र का, और किस हिसाब से ऐसे लहराती है समुद्र की। और ये सब पूरा समुद्र है, पानी है। तो दोस्तों हम इस समय आक्सा आए हुए हैं। आक्सा आप लोग समझ रहे हो कि आक्सा क्या है। आक्सा एक हमारे मुंबई महाराष्ट्र ज़िला गोरेगांव के निकट मलाड एरिया का एक छोटा सा या बड़ा सा समझ लीजिए, छोटा सा और बड़ा दोनों में आता है, वो है समुद्र का किनारा। यहाँ का संसार के किनारे। तो हम अपने चौथे व्लॉग में आपको दिखाने जा रहे हैं कि आक्सा क्या है। देखिए आक्सा ये है कि आपको ये समुद्र दिख रहा है, अभी हम समुद्र पे लेके आपको चल रहे हैं। यहाँ लोग देखो ऐसे आए हुए हैं और आपको जरा मैं दिखाऊंगा और जो है बहुत अच्छा लगेगा। मेरा ये चौथा व्लॉग है, बहुत सोच समझ के आपको मैं बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो व्लॉग हम दिखाते हैं वो डायरेक्ट दिखाते हैं, ओरिजिनल दिखाता हूँ। और जो चीज़ हम दिखाऊँ लोकेशन का जो हम टेलीकास्टिंग करते हैं वो हम डायरेक्ट करते हैं। तो हम अभी धीरे धीरे मैं जो है दरिया की ओर बढ़ रहे हैं और सब लोग आए हुए हैं। ये देखो मैं आपको दरिया का सब दिखाऊंगा, जरा दिखाऊंगा। और फिर आगे बहुत हम किनारा समुद्र क्या है, कैसा होता है, वो सब हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारे बहुत से जो है भारतवासी पता नहीं कहाँ से हमारे भाई लोग आए हैं और ये समुद्र का लुत्फ़ उठा रहे हैं। देखो इस समय आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सब दिख रहा है अभी आपको, और नज़दीक से दिखाऊंगा कि लोग कैसे लुत्फ़ उठाते हैं
इस चौथे ब्लॉग में। धन्यवाद। ये जंगल है, बहुत जंगल, भयानक जंगल है इधर समुद्र किनारे, और हम आपको सब दिखा रहे हैं। हम आगे भी लेके चल रहे हैं, और मैं इस काले पत्थर के बारे में तो हम बता ही चुका हूँ, और इसका कोई था नहीं, ये पत्थर कहाँ तक फैले हों, और ये धरती कहाँ तक हो, कहाँ से नहीं हो, कहाँ से ख़त्म होती हो, इसका कोई भी आज तक जो है पता नहीं लगा पाया है। और ये बालू है, देखो इधर, ये बालू आपको दिखाया हूँ, ये बालू है यहाँ की समुद्र की, और ये ऐसा जंगल है, ये बीहड़ जंगल है, और जंगल के साथ साथ ये ऐसा समुद्र है के किनारे। तो हम आपको बराबर लेके चल रहे हैं। इस समय हम किनारा दिखाते चल रहे हैं आपको। हमें किनारा दिख रहा है यहाँ पे इस समय, और हाँ, और पूरे किनारे पे हम आपको शूट करके दिखा रहे हैं। अब एक अजीब किनारा है जहाँ पे हम चल के आपको दिखाते हैं, और फिर समुद्र आ जाएगा। तो ऐसे ये देखो, बहुत सी चीज़ें कांच पड़े हुए हैं, और बालू है, और फिर ये समुद्र आ गया है, आपको दिखा रहा हूँ। और कुछ काला पहाड़ पे आपको लेके चलता हूँ, जहाँ पर ऐसे पत्थर नज़र आएंगे आपको, जहाँ पे वहाँ तक पत्थर नज़र आ रहा है, और पत्थर के साथ साथ ये देखो समुद्र उफान मार पे है इस समय। आप ना यार, काला पत्थर है। इस समय हम समुद्र के अंदर आया हुआ, ऐसी जगह आया हुआ हूँ जहाँ पे मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से और अच्छा हम लहर आपको दिखा सकूँ। तो इस हिसाब से आया हूँ मैं इधर। ये जंगल है, बहुत जंगल, भयानक जंगल है इधर समुद्र किनारे, और हम आपको सब दिखा रहे हैं। हम आगे भी लेके चल रहे हैं, और मैं इस काले पत्थर के बारे में तो हम बता ही चुका हूँ, और इसका कोई था नहीं, ये पत्थर कहाँ तक फैले हों, और ये धरती कहाँ तक हो, कहाँ से नहीं हो, कहाँ से ख़त्म होती हो, इसका कोई भी आज तक जो है पता नहीं लगा पाया है।
और ये बालू है, देखो इधर ये बालू आपको दिखाया हूँ, ये बालू है यहाँ की समुद्र की। और ये ऐसा जंगल है, ये बीहड़ जंगल है, और जंगल के साथ साथ ये ऐसा समुद्र है के किनारे। तो हम आपको बराबर लेके चल रहे हैं। इस समय हम किनारा दिखाते चल रहे हैं आपको। हमें किनारा दिख रहा है यहाँ पे इस समय। और हाँ, और पूरे किनारे पे हम आपको शूट करके दिखा रहे हैं। अब एक अजीब किनारा है जहाँ पे हम चल के आपको दिखाते हैं, और फिर समुद्र आ जाएगा। तो ऐसे ये देखो बहुत सी चीज़ें, कांच पड़े हुए हैं और बालू है, और फिर ये समुद्र आ गया है, आपको दिखा रहा हूँ। और कुछ काला पहाड़ पे आपको लेके चलता हूँ जहाँ पर ऐसे पत्थर नज़र आएंगे आपको, जहाँ पे वहाँ तक पत्थर नज़र आ रहा है। और पत्थर के साथ साथ ये देखो समुद्र उफान मार पे है इस समय। आप ना यार, काला पत्थर है। इस समय हम समुद्र के अंदर आया हुआ, ऐसी जगह आया हुआ हूँ जहाँ पे मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से और अच्छा हम लहर आपको दिखा सकें। तो इस हिसाब से आया हूँ मैं इधर।